अब हम बात करते हैं बॉर्डर पर जाम के जंजाल की, यानी गुरुग्राम में आज लोगों को किस तरीके से लंबे जाम से दो चार होना पड़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं। गुरुग्राम बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का किस तरीके से जाम लगा हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जाम से सामना तमाम लोगों का हुआ। आज 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आज की सुबह गुरुग्राम में किस तरीके की रही है। हालांकि जब लॉकडाउन नहीं होता है तब अमूमन इस तरीके का जाम ऑफिस के वक्त रहता ही है। जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम की बात हो, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, या फिर जो लोग नोएडा से या गाज़ियाबाद से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से आते हैं, उनको इस तरीके के जाम से दो चार होना पड़ता है। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन के चौथे चरण के दरमियान इस तरीके का जाम कुछ अलग ही तस्वीर बयां करता है। दरअसल में गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली सड़क पर भी ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर आदेश दिया है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को सील करने का, और जितने भी हरियाणा के साथ लगते हुए दिल्ली के बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको इजाज़त दी गई है, और आप देख सकते हैं उसी के नतीजा क्या यहाँ पर दिख रहा है। लोगों को यहाँ घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। काफ़ी देर से यहाँ पर जाम में लगी हुई हैं गाड़ियाँ, और अभी भी स्थिति जो है कमोवेश वही नज़र आती है। जहाँ नज़र दौड़ाइए सिर्फ गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आ रही हैं आपको। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया, आप लोगों को पता नहीं था क्या बॉर्डर सील हो गया? नहीं सर, पता नहीं था। अच्छा, हमको कल तो जाने दिए, कल तो गया, आज तो गया तो जगह बंद पड़ी। अच्छा, आज आप कैसे आए हैं यहाँ? कहाँ जाना था आपको? भंजिया जाना था मेरे को। अच्छा, हमें मास्क लगा के? हाँ जी, मास्क लगा के बताइए। भंजिया जाना था हमारे को, हमें पता नहीं था कब लगा हुआ लॉकडाउन। अच्छा, वो बॉर्डर लगा हुआ, देखा तो बॉर्डर बंद पड़ा हुआ। बच्चे बंद वहाँ खड़े। कितनी देर से फंसे हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ खड़ा हुआ। आप बताइए कब से फंसे हुए हैं और कहाँ जाना था आपको? मेरे को सुशांत लोग जाना था। करीब लगा के बताइए, मास्क लगाना। सुशांत लोग जाना था, करीब हो गया मेरे को, पौना घंटा हो गया। अच्छा, बाइक से आया हूँ तब भी निकल नहीं पा रहा। अच्छा, ये आपको जानकारी नहीं थी कि आज से बॉर्डर पे सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज अलाउ हैं? अभी पानी पासेज हैं हमारे पास, मेरे पास है पासेज, बट अभी ट्रैफिक वजह से जाने दे रही है। बाकी न्यूज़ अभी सुबह मॉर्निंग में अपडेट हुआ था। तो आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम सर गुड़गांव में जॉब करते हैं। गुड़गांव में जॉब करते हैं। पता नहीं था कि बॉर्डर सील हो गया? ये पता नहीं था कि बॉर्डर सील हो गया, क्योंकि हम कल अभी इधर से ही गए थे, ड्यूटी करके गए थे तो कोई दिक्कत तो नहीं। कल तमाम लोग जो थे वो आए थे और बॉर्डर क्रॉस किया, जाते वक्त भी किया। तो ऐसी जानकारी देर शाम तक जब ऑर्डर आया तो उसके बाद इन लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ आ गए और अब घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि क्या हालात है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर का। आप बताइए, आप को जानकारी नहीं थी कि आपको जाना है कि नहीं जाना? नहीं, जानकारी बिल्कुल नहीं थी इस बारे में। और एसेंशियल सर्विस अलाउड थी, लेकिन अब वो भी मना कर रहे हैं आगे की। आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं? हाँ, सिक्योरिटी कंपनी से। आप बताइए, आपको जानकारी नहीं थी क्या? जानकारी थी ही नहीं। अच्छा, आज सुबह न्यूज़पेपर में पता चला है, बट मैं एसेंशियल सर्विसेज बैंकर हूँ, मेरे को लॉकर खोलने हैं बैंक जाके। तो ये एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है, और पासेज इनके यहाँ पर लगे हुए हैं गाड़ियों पर। लेकिन फिर भी हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि अब बॉर्डर के जहाँ समीप पहुँचेंगे तभी तो इनको जाने दिया जाएगा या नहीं पता लग पाएगा। अभी तो ये फंसे हुए हैं और घंटों ही जाम में इन्हें को फंसा रहना, जो तस्वीर दिख रही है वो यही बताती है कि अभी घंटों जाम में फंसा रहना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, आपने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर तो देख ली, कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की भी नजर आ रही है। इस वक्त के क्या कुछ हालात हैं, सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। मनीष, इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर? देखिए अनुराग, हालात ऐसे हैं कि अब ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और जैसे हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए, अभी फ़िलहाल ये सीन दिखाई पड़ रहा है कि कई पुलिस वाले खड़े हो गए हैं सड़क पर, चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिनके पास नहीं उनको यहाँ से वापस किया जा रहा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है, जब भी पुलिस चेक करने के लिए खड़ी होती है, तब आपको पीछे जाम की एक लंबी कतार दिखाई पड़ती है, गाड़ियों की एक लंबी लाइन दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही ये जाम पीछे तक बढ़ने लगता है, वैसे ही पुलिस सारे बैरिकेडिंग खोल देती है, सभी को आने जाने की परमिशन मिल जाती है और उसके बाद जाम
खुल जाता है। ये खेल दिन भर चलता रहता है। जैसे ही मीडिया के कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं बैरिकेडिंग कर दी जाती है, जैसे ही वो हटते हैं बैरिकेडिंग खोल दी जाती है। टेक्निकली आदेश क्या कहते हैं? आदेश ये कहते हैं कि गाज़ियाबाद में दिल्ली से आप नहीं आ सकते हैं। दिल्ली से आने वालों के लिए गाज़ियाबाद की सीमा पूरी तरह से सील है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि कई ऐसे मरीज़ गाज़ियाबाद में देखे गए जो कि दिल्ली से आ रहे थे, चाहे वो यहाँ काम करने आ रहे हों या फिर किसी और चीज़ के लिए आ रहे हों। इन सबसे ऊपर एक बात ये भी है कि ये भीड़ इतनी बड़ी संख्या में आखिर बॉर्डर तक रोज़ पहुंच कैसे जाती है, जबकि ये ऑर्डर बॉर्डर सील करने का काफ़ी पहले का है। दरअसल कई सारी फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ को लॉकडाउन 4 के बाद खोलने की परमिशन दी गई थी। ये वही लोग हैं जो इन फैक्ट्री और कंपनी में काम करते हैं। सुबह अगर यहाँ पर मीडिया मौजूद ना हो तो सबको जाने की परमिशन होती है, ऐसा माहौल लगता है। लेकिन जैसे ही कोई भी मीडिया यहाँ पहुँचती है, यहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग शुरू कर दी जाती है, चेकिंग करना शुरू कर दिया जाता है और बगल में इस तरह से गाड़ियों की वो कतार लग जाती है जिनको यहाँ से आगे जाना है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। यही खेल दिन भर चलता रहता है। सुबह पीक आवर्स का वक्त था, कई लोगों को ऑफिस जाना था, इसी वजह से सुबह जो जाम था वो लंबा है। अभी फिलहाल हालात थोड़े से सुधरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।